चलो भाई स्टार्ट करें क्लास को। तो आज हम लोग का फिजिक्स का क्लास है फर्स्ट। कौन सा? फिजिक्स का क्लास नंबर क्या है ये? फर्स्ट। अब क्लास नंबर फर्स्ट में आज थोड़ा सिलेबस को देखेंगे डिटेल में, है ना? ठीक है, क्या चीज को? सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस के बाद फिर देखेंगे यूनिट हिसाब से क्लास को। ठीक है ना? तो हेडिंग डाल लीजिए क्लास नंबर फर्स्ट। सबसे पहले सवाल ये उठता है, इधर बैठ जाइए आप, इधर बीचों बीच बैठिए आप, वहां पर बैग के बाजू में। ठीक है ना? तो जो पहला क्लास है इसमें आप सबसे पहली बात ये बोलते हैं बच्चे लोग कि सर हम अगर लेना चाहें तो कौन सा बुक लें, है ना? लेना चाहें तो कौन सा बुक लें? तो सबसे पहला चीज तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का देख लीजिएगा सिलेबस। क्या देख लेना? सिलेबस। ठीक है ना? छत्तीसगढ़ के जितना यूनिवर्सिटी है, रायपुर, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी, जितना यूनिवर्सिटी है 5-6 रेगुलर यूनिवर्सिटी, उन सब में गोयल की किताब इस्तेमाल होता है। कौन सी किताब? आरपी गोयल। आरपी गोयल की किताब इस्तेमाल होता है। पहला चीज तो ये जान लीजिए। ठीक, अगर आप बुक लेना चाहते हैं स्टैंडर्ड बुक कोई सा, तो आरपी गोयल की किताब आप ले सकते हैं। ठीक, सिलेबस लेकिन फिर भी आप देख लेंगे, लेकिन जो आरपी गोयल की जो किताब है उसके हिसाब से सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है ना? सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं कि आप सबको इतना तो पता ही होगा कि 2 पेपर है। कितना पेपर है? 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। 2 पेपर है। समझ में आ गया ना? कितना पेपर है? 2 पेपर। ठीक है ना? पेपर 1 और पेपर 2। क्लियर हो गया? पेपर 1 में क्या क्या है लिखते भी जाइए साथ में, है ना? 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो किससे संबंधित है? रिलेटिविटी। जो सिलेबस है वो मैं बता रहा हूं, रिलेटिविटी, राइट। और क्या है आपका? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स है, सॉरी क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। ये है सिलेबस, देख के बता रहा हूं मैं, क्वांटम मैकेनिक्स है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स ये है। ओके, ये सब किस में है? पेपर 1 में है। मुझे पता है आप सिलेबस देके कुछ बड़ा चीज नहीं करोगे, आप वही करोगे कि यूनिट नंबर फर्स्ट का एमपी क्वेश्चन उठाए और बात खत्म किए, है ना? यूनिट 2 का एमपी क्वेश्चन उठाए, बात खत्म किए। लेकिन फिर भी एज अ टीचर जब हम सिलेबस चालू करते हैं तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन सा सिलेबस हमको पढ़ना है। ठीक, पेपर 2 की बात करूं तो इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं समझ गए ना? आपको थोड़ा सा इंग्लिश यूज करना ही चाहिए। आगे जाके आप एमएससी करो या मैं या एमएससी ना करो, फिर भी आपको थोड़ा इंग्लिश यूज करना चाहिए, अच्छा रहता है ना? आदत हो जाता है धीरे धीरे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, है ना? सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है ना? सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब लिखते जाएंगे कि आपको मोटे मोटे तौर पे पता हो कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका किस में है बताओ? बोलो। पेपर नंबर 2 में। ठीक है ना? पेपर 1 में रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये पेपर 1 का हिस्सा है। ठीक है ना? अगर मैं प्रॉपर यूनिट हिसाब से बात करूं, किसके हिसाब से बात करूं? यूनिट हिसाब से, तो यूनिट हिसाब से भी सिलेबस आपको देखना चाहिए। ठीक है ना? ये तो ओवरऑल बता दिया पेपर 1 में ये चीजें हैं।
यूनिट 1 में है रिलेटिविटी। क्या है? रिलेटिविटी। पेपर 2 में है, ठीक है ना, पेपर 2 में है क्वांटम थ्योरी। क्या है? क्वांटम थ्योरी। यूनिट 3 में है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। यूनिट 4 में है एटॉमिक मॉलिक्यूलर। क्या है? एटॉमिक मॉलिक्यूलर। एटॉमिक मॉलिक्यूलर। ओके। और यूनिट नंबर 5 है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स। इसको बहुत ज़्यादा एकदम डीप लेवल पे लेने की जरूरत नहीं है कि सर हम इसको कैसे करें, मतलब घबराहट वाली कोई बात नहीं है सर, अजीब अजीब लग रहा है देख के। आपको जस्ट बता रहा हूँ, नाम सुन के आप माइंड से निकाल दीजिएगा। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, जैसे आप सेकेंड ईयर में पढ़ते थे मैकेनिक्स, पहली बार सुने तो लगता नहीं है अजीब, याद नहीं हो रहा है सर मैकेनिक्स वर्ड में को, लेकिन आप पढ़ने के बाद आपको एकदम फ्लो में आ जाता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो वो सब पढ़ने के बाद कंफर्टेबल लगता है। बस आप मोटे मोटे तौर पे सुन लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। इसमें अगर आप आओगे, इसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, कौन सा? यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर 2 को मैं बोलता हूं कि ये मिक्स है पूरा पूरा, अलग से सेपरेट मैं नाम नहीं दूंगा इसको। इसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। समझ में आ गया? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप जैसे सोडियम स्ट्रक्चर है, समझ गए ना, ये सब पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स जो है, जैसे सोडियम स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे और बाकी चीजें, समझ गए? ठीक। यूनिट नंबर 3 की बात करोगे अगर आप, यूनिट नंबर 3 की, तो इसमें क्या क्या है उसको भी देख लीजिए। यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 में सॉलिड स्टेट डिवाइस है। क्या है बताइए, बोलो। सॉलिड बोलिए, स्टेट डिवाइस है। समझ गया? यूनिट नंबर 4 की बात करोगे, सॉलिड स्टेट डिवाइस मतलब समझते हो ना, जो सेमी कंडक्टर वो नहीं है क्या? सेमी कंडक्टर्स 11-12 में पढ़े हो आप लोग, सुने तो नाम हो गए ही, सेमी कंडक्टर्स वो सब है इसमें, राइट। समझ गया ना? सुन लो बस, जनरली ज्यादा दिमाग में हेडेक मत डालिए। यूनिट नंबर 4 और 5 को भी मैं अलग नहीं मानता हूं, ये भी मिक्स ही है। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को, ये सब गोयल की किताब के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। किसकी किताब? गोयल की किताब। और जनरली बिलासपुर विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, दुर्ग विश्वविद्यालय, रायपुर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, समझ गए ना? और कौन सा छूट गया एक ठो? नंद कुमार पटेल रायगढ़ का। ये सब यूनिवर्सिटी वाले गोयल की ही बुक यूज करते हैं, और उसके हिसाब से आपका सिलेबस ओवरऑल कॉमन है, कुछ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक। ऐसे भी सब जान रहे हो, परीक्षा बहुत परीक्षा सार से काम चलना है ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ परीक्षा बहुत परीक्षा सार से पूरी तरीके से सिमिलर ही मिलेगा, ठीक। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर जो 4 है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोलना चाहिए, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ गया ना? इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं पता है? जैसे ट्रांजिस्टर, सर्किट, सुने हो ना नाम, ट्रांजिस्टर सर्किट, ये सब आता है। तो चलिए मैं आपको ओवरऑल बता दिया कि आपके मोटे मोटे तौर पे सिलेबस क्या है, ये आपको पता होना ही चाहिए कि क्या सिलेबस है। हो गया? आप किस में लिख रहे हो? अल्फा क्लास वाले में लिख रहे हो क्या? उसी को स्टेपलर मार के तो वो वही यूज होगा, बोलो पम्पलेट। ये उसको बंटवाना भी है, बचा लेना ना, पूरा यूज मत करना, ठीक। और भी थोड़ा सा बहुत सारा रखे हो। अच्छा नहीं जी, उसको बंटवाने के लिए बहुत महंगा में छपता है, उसको मत करो, ठीक है। उसको बंटवाना है ना, नहीं उसको फिर बंटवाएंगे ना, ये भी पुराना है बहुत ज़्यादा। अल्फा का क्लास पम्पलेट है ना वो, है ना, वो कोई बात नहीं, बंटवाएंगे ना, उसको ज़्यादा यूज़ मत करो। और भी मेरे पास बहुत रद्दी का कागज़ है, जो वेस्टेज है, रजिस्टर वस्टर नहीं रहता जैसे पेज वेज में बच्चों के नाम लिखते हैं, उसको यूज़ कर लेना, ठीक। इसको रखे रहो, ठीक। अब देखिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए।
जब हम लोग पेपर नंबर फर्स्ट करेंगे, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा वो भी मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। अब पेपर नंबर क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो कैसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। पेपर नंबर 1 का मैं पहले यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा, यूनिट नंबर 2 पढ़ाऊंगा। ये दोनों यूनिट जब मेरा हो जाए तब फिर मैं पेपर 2 का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा और फिर यूनिट नंबर किसको पढ़ाऊंगा, 2 को पढ़ाऊंगा। समझ गए? 2-2 यूनिट पहले करेंगे दोनों पेपर का। कितना यूनिट, 2-2 यूनिट। जब हो जाए इसके बाद फिर पेपर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर 3 को पढ़ाऊंगा, 4 को पढ़ाऊंगा और 5 को पढ़ाऊंगा। ओके, उसके बाद पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 3 को पढ़ाऊंगा, 4 को पढ़ाऊंगा और 5 को पढ़ाऊंगा। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बताओ ना जी, कैसे पढ़ाऊंगा, चीजें समझ में आ गई ना? जो मैं पढ़ाऊंगा उस हिसाब से मैं आपको बता दी, इस तरीके से करेंगे सारी चीजें। चलिए तो अब चालू करें सिलेबस को, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना।